हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं जिसमें हम लोग 69 बीपीएससी का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं और उनका सोर्सेज देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, ताकि हम 70 बीपीएससी में एक क्लियर व्यू के साथ जा पाएँ कि हमें अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और कौन सा बुक हम लोगों को रिफ़र करना है जहाँ से हम लोग जहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ ये बीपीएससी के न्यू ट्रेंड के हिसाब से। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स एनालाइज इट। ओके, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म बाई कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पे एक ऑप्टिक्स करके चैप्टर है, वहाँ 10th क्लास में आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये देखिए, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच, जैसे ये देखिए, ये तो वैसे कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। अगर मतलब कॉमन सेंस बोलने का मतलब ये है कि जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो समझ जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जैसे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हो जाएगा। वैसे ये आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो आपका लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपका कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा, वरना 11th 12th आपको जनरली हल्का सा वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। वहीं वहीं का अगर साइंस बैकग्राउंड है तो आपको वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे लूसेंट से वैसे ये सॉल्व हो जाएगा अगर लूसेंट आप पढ़ते हैं तो। अगर नॉन बैकग्राउंड मतलब साइंस बैकग्राउंड के आप नहीं है, लूसेंट तो पढ़े ही होंगे, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है ये आप अगर साइंस बैकग्राउंड है तो आपका कॉमन सेंस से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर आपने साइंस सही से पढ़ रखा है। वैसे आपको ये मतलब कॉमन सेंस भी जनरली कॉमन नहीं होता है, इन द सेंस बोलने का मतलब कि कॉमन सेंस को भी डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्लास 9th और 10th जब आप पढ़िएगा तब वहाँ से आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ग्रेविटेशन, क्या मून, क्या सरफेस, मतलब बोलने का मतलब कि क्या मासेस होता है, क्या होता है, मतलब आपको 0 to सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हैविंग द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ओके, तो आपको क्लास 9th 10th के आपको कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, वहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन AC करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका अगर आपने लूसेंट रिफर कर रखा है तो आपका ये लूसेंट से आपका सॉल्व हो जाएगा। वरना ये मतलब ये तो नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट सोर्स में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 9th 10th वाले सोर्स में तो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 9th 10th के डायरेक्ट सोर्स में नहीं है ये। अपर हायर क्लास में आप जाइएगा 11th 12th में, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड तो आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट सोर्स तो आपको एसी करंट प्रोड्यूस ये तो नहीं मिलेगा, बट अगर आपने अगर लूसेंट पर रखा है या आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको वहाँ से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। इसको डायनोमो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये पूछ रहा है, करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप अगर लूसेंट रेफर कर रखे हैं तो ये आपका लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका भी एनसीईआरटी का सोर्स 9th 10th का हम नहीं दिखा पाएंगे कि डायरेक्ट कहाँ, मतलब लाइन टू लाइन, प्रॉपर लाइन टू लाइन कहाँ लिखा है, तो ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। अगर आपको एकदम लाइन टू लाइन पढ़ने वाला आदमी है तो आपको ये लूसेंट में से मिल जाएगा। वरना करंट डेंसिटी वगैरह ये आपका अगर नॉर्मल साइंस का बैकग्राउंड है तो आप 11th 12th भी पढ़े होंगे तो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा सॉरी मैं बताना भूल गया कि स्टार्टिंग में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन लगा हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन लगा हुआ था। एक सेकंड, स्टार्टिंग में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन लगा हुआ था, फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। फिजिक्स का क्वेश्चन फिजिक्स का 5 क्वेश्चन आया था, एंड देन उसके बाद आपका ये यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए 97 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक द बुलेट प्रूफ जैकेट। ये आपका क्वेश्चन PYQ भी आ रखा है, बहुत जगह का PYQ है। ये आपका CAPF का मिल जाएगा, ये आपका CDS का मिल जाएगा। ये आप मतलब कहीं भी PYQ या फिर आप कोई घटना चक्र बना रहे हैं या कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका डायरेक्ट सोर्स तो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको लूसेंट में भी ये चीज़ नहीं मिलेगा। ये आपका PYQ है या फिर आपका ये कॉमन सेंस वगैरह आप मतलब साइंस बैकग्राउंड है तो आपको वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा केवलार। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मासेस ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन केमिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 9th क्लास के NCERT स्टार्टिंग का जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री का, जब आप रेफ़र कीजिएगा फर्स्ट से लेकर 4th तक चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, तो वहाँ से आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप लूसेंट अगर पढ़ते हैं तो आपका केमिस्ट्री वाले सेक्शन से आपका सॉल्व हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो इसको आपको इसका आपको कहते हैं आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका NCERT क्लास 8 से सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड है तो इतना तो आप पढ़े ही होंगे, 6 to 8 तो सब पढ़ता है, मतलब 6 to 10 तो सब पढ़ता है, तो आपको ये चीज़ तो बेसिक है, ठीक है। तो ये तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये आपका कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप सॉरी इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। तो नीचे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑफ मेडिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 9th 10th 5 6 मतलब 6 7 8 ये सब तो किसी से 10 तक तो किसी से सॉल्व नहीं हुई। इसका डायरेक्ट सोर्स जब मैं 11th पढ़ रहा था तब 12th का जब पढ़ रहा था तो 12th का केमिस्ट्री से ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका हो जाएगा मॉलिकुलर टारगेट आपका बेसिस करता है वो। देखिए, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन द मेडिकल केमिस्ट्री के लिए आपका मॉलिकुलर टारगेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा ये नहीं, अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर 12th क्लास का दिखा दिए तो अब 12th क्लास का भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ये मैं लास्ट में बताता हूँ क्या करने का ज़रूरत है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट। जैसे देखिए, ये आपको डायरेक्ट जैसे 9th 10th में तो कहीं नहीं मिलेगा कि स्लो डाउन द रिएक्शन रेट क्या होता है। अगर मतलब अगर जिसका नॉन बैकग्राउंड साइंस है उसको तो आपको जैसे लूसेंट वगैरह पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर जिसका मतलब बेस साइंस है उसको तो ये पता चल जाएगा कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। वैसे ही ये 12th क्लास से आपको सॉल्व हो जाएगा, मतलब अगर लाइन बाय लाइन देखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन 12th क्लास से सॉल्व होगा। लेकिन आप देखिए, अगर जनरली आप अगर कंपटीशन की तैयारी में कर रहे हैं तो ये आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये आपका सॉल्व ईजिली हो जाएगा। जैसे कि इसका देखिए, विच ऑफ द फ्लो स्लो डाउन द रिएक्शन। देखिए, कैटलिस्ट प्रमोटर, अगर जनरली देखिएगा तो ये सब फास्ट करने के लिए काम आता है, तो ये तीनों में से तो कोई होगा नहीं। सो आंसर है डी, कॉमन सेंस, ओके। आगे बढ़ता है, वैसे ये 12th क्लास से सॉल्व हो जाएगा या कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HMX। सबसे पहला बात ये तो मुझे कहीं मिला ही नहीं, फर्स्ट थिंग कि 9th 10th 11th 12th मुझे ये कहीं नहीं मिला। ये कहीं में भी शायद न्यूज़पेपर या फिर कहीं पे होगा, या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चीज़ होगा। तो इसका जब इसका पता चला तो HMX का आपका फुल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि HMX का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियर डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। मे बी करंट अफेयर में रहा होगा कोई न्यूक्लियर डिवाइस वगैरह जब क्रिएट हो रहा होगा तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ जाइए कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन में डाल तो दिए हैं, बट देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, मैच करना है, मतलब दो कलर, मतलब कौन सा कलर कौन से कॉम्बिनेशन से बनता है वो पता करना है, ठीक है। तो ये मैजेंटा कैसे बनता है, अगर आपको मैजेंटा या फिर टेल या फिर क्या है मुआवो या कैन करके आपको कुछ याद है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए, जो बचपन में हम लोग करते थे कि 2-3 कलर को मिला के एक नया कलर लाते थे, वही चीज़ यहाँ पे है। कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन है, या फिर आप समझ लीजिए जो बचपन में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी कलर देखते थे, टाइप ऑफ वही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे बट टाइप ऑफ क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये देखिए पहला का मैजेंटा आपका कैसे बनता था। मैजेंटा आपको रेड एंड ब्लू को मिलाते थे तब आपको मैजेंटा बनता था। अगर आपको इतना पता है तो आपका 2 ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। फिर टील तो मुझे भी पता नहीं, ठीक है। फिर मुआवो करके एक कलर होता था, उसको वो आपका ब्लू रेड और वाइट को मिला के बनता था, ठीक है। तो ये देखिए
आपका आंसर मिल गया। वैसे देख लीजिए टील का आपका था ब्लू ग्रीन एंड वाइट को मिलाते हैं, एंड सियान को आपको ग्रीन एंड ब्लू को मिलाते हैं तो बनता है। तो ये आप थोड़ा बहुत मतलब PYQ देख लीजिए कि मे बी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। जैसे कैबलर वाला आप क्वेश्चन देखे थे कि PYQ कहीं पढ़े थे तो आप नेक्स्ट वाले में कहीं आ गया, तो मे बी आप बस ये चारों ही याद कर लीजिए, और थोड़ा बहुत प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर आप देख लीजिएगा बचपन वाला कि कैसे 2 कलर को मिला के क्या होता है, बस, ठीक है। बाकी इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वहाँ सॉरी हाँ, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऊपर अभी ख़त्म हो गया। केमिस्ट्री के कुल 7 क्वेश्चन आए थे अभी तक। अब यहाँ से हम लोग का बायोलॉजी स्टार्ट होता है, ओके। चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन, चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए ऐसे इसको बायोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, ये डायरेक्ट करंट अफेयर का ही क्वेश्चन इसको बोलेंगे कि ये जो जैसे ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, टीएनसीएस इज अ intestinal infection caused by the 3 species of tapeworm, टेनिया, सोलियम, टीनिया, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। फिर सेकंड देखिए, व्हेन सी स्टेज डेवलप इन द ब्रेन एंड द कंडीशन रिफर टू द NCC। तो ये जो है इसका कहीं भी सोर्स नहीं मिला, 9th 10th 11th 12th में भी, पता नहीं कहीं हायर बायोलॉजी में जाके मे बी 11th 12th की बायोलॉजी में होगा, हो सकता है मे बी, लेकिन इसका डायरेक्ट सोर्स WHO का जब एक कोई रिपोर्ट में देख रहा था तो उसमें ये डायरेक्ट ये दोनों चीज़ वहाँ लिख रखा था कि ये चीज़ इससे होता है। उस टाइम करंट अफेयर में कुछ था तो वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। सो आप बस ये देख लीजिए, अपडेट रहिए, इसका आंसर बोथ 1 and 2 होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइए कि 1 and 2 बोथ ही होगा, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा तुक्का खेल सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको बायोलॉजी का क्वेश्चन बोलूँ या ना बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट करंट अफेयर से भी रिलेटेड है तो इसलिए मैं यहाँ पर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्योर आपका क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ टंग। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका NCERT क्लास 7 से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने लूसेंट पर रखा है तो आपका लूसेंट से सॉल्व हो जाएगा कि टेस्ट पूछ रहा है वहाँ का, ठीक है। तो ये देखिए टेस्ट क्या क्या आपका होता है, ठीक है। तो जैसे इसका तो आंसर अभी मैं सीधा बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 4 and 7 होगा क्योंकि यही ऑप्शन अभी सही है, ठीक है। अच्छा सॉरी नॉट पूछ रहा है तो ये आपका ये होता है सॉल्ट होता है, ठीक है। स्पाइसी तो नहीं होता है, वैसे होता तो ये भी नहीं उमैनी, ठीक है। अरेंजमेंट नहीं होता है तो 4 5 7 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो 4 7 का है, तो ये चुपचाप आप मार दीजिए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना होगा नॉलेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए, ये आपको डिजीजेस वगैरह हैं, ये आपका करंट में रहता है, या फिर आपने अगर डिजीजेस का अगर नोट्स बना रखा है इधर उधर से कहीं से भी, मतलब लूसेंट या फिर बुक से या फिर कहीं से निकाल के, जितने भी PYQ कहीं कहीं के PYQ आते रहते हैं, जिसमें कभी इंसोमिया पूछ लेता है, कभी कहीं कुछ पूछ लेता है, कौन सा डिफिशियंसी से क्या हुआ। जैसे मेरे पास एक नोट्स है जो मैंने बना रखा है न्यूज़ से या फिर 11 12 से निकाल के, कि जो इंपॉर्टेंट है वो आप बोलिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये आपको नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे देखिए कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन 94 जो है। अगर आपको इंसोमिया पता है, ठीक है, तो इंसोमिया पता है तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर से होता है, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो 1 and 2 होगा नहीं, 1 and 2 होगा नहीं, 2 इसमें भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता है, तो ये आप सीधा आंसर पहुँच गए 3 and 4, ओके। अगर आपको एक भी पता है तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, तो बस वहीं से आप रखिए। जैसे अभी देखिए, अभी आपको ये दोनों पता चल गया, ठीक है। डायस्पोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड अनोसोमिया पार्शियल फॉर द फुल लॉस ऑफ स्मेल। तो ये जो दोनों है ना, जैसे ये PYQ यहाँ पे आ गया, जनरली बच्चा बोलेगा कि चलो मेरा तो सही हो गया, इंसोमिया पता था, बट आपको ये चीज़ करना होगा। अगर आपको कहीं से एज लेना है, अगर किसी भी बच्चे से एज लेना है, तो ये 3rd and 2nd को ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि ये वाला PYQ आया था। तो आपको पहले एक पता था इंसोमिया, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मे बी अगर UPSC या फिर BPSC अगर अपना लेवल बढ़ाता है तो मे बी यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये तो फिर यहीं से अगर आपको पता, जैसे इस बार तो आप लकी थे कि आपको इंसोमिया पता था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये वाला रहे बाकी कुछ ना रहे, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसीलिए यही सब नोट्स होता है, मैं यही सब चीज़ नोट करके एक जगह रखता हूँ सारा PYQ बना के, तो ये ऐसे आपको नोट्स बनाना होगा, ओके, समझ रहे आप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर बाय, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट NCERT के क्लास 12th में दे रखा है बायोलॉजी के, या फिर अगर आपने लूसेंट पर रखा है ना, लूसेंट मैक्सिमम आदमी सारे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रेंड। इसका आंसर क्या है? हाँ डी। देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपका सॉल्व हो गया, लूसेंट पढ़े हुए हैं आप तो, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है क्लास 10th के, सॉरी ये जो क्लास 10th में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर है वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, या फिर अब जनरल कॉमन सेंस है तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क इन द प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ जाइए कि साइंस प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों कैसे होता है, तो इसका आंसर तो आपको करंट से अपडेट करना होगा और आपको थोड़ा साइंस पढ़े हुए रहना होगा। तो ये देखिए इसका आंसर ये होगा, बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंट वायरस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आप जब 9th 10th पढ़िएगा तो आपका mRNA का आपका वहाँ पे बायोलॉजी का जब सेक्शन पढ़िएगा तो mRNA का फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, what is the basis of most useful classification of medication in medical chemistry, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका साइंस प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, साइंस प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे इसका तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर टारगेट को आपका सेट करता है, ठीक है। ये सब थोड़ा मतलब समझिए कि अगर बस बुक किस आदमी है तो उससे सॉल्व होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखें, मैच करना है दोनों को, क्लॉथ और ओरिजिन को, ठीक है। तो ये जैसे देखिए अंगोरा गोट ये 6 या 7 में था शायद, ठीक है, कि अंगोरा गोट से मोहर क्लॉथ्स इसका वुल होता है वहाँ से बनता है। तो सी का जैसे देखिए 4th है, सॉरी हाँ देखिए सी का 4th, ठीक है। तो आपका यहीं से निकल गया, एक ही से पता चल गया, ठीक है। वैसे आप देख लीजिए, ठीक है। आपका लिनिन आपका फ्लैक्स सीड से निकलता है, आपका कोयर आपका कोकोनट प्लांट जब आप नारियल छीलते हैं तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का जो लेयर होता है ना उसको कोर बोलते हैं, COIR, ठीक है, उसको ये चीज़ बोलते हैं। और डाउन आपका हो जाता है फेदर ऑफ डक, ठीक है। तो आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ये तो ईजी है, ये देखिए कोकोनट का आपको पता होगा, मोहर का आपको पता होगा, ये 2 पता है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ईजिली आपका कॉमन सेंस से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हमने एनालिसिस किया देखिए उस बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं 9th प्लस 10th, ठीक है, जो भी BPSC अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है उसके हिसाब से जो हम लोग पढ़ रहे हैं 9th 10th, ठीक है, 6 to 8 अगर आपका मतलब जनरली तो सबका कंप्लीट रहता है। अगर आप एकदम न्यूली स्टूडेंट हो तो आप 6 से स्टार्ट करें, बट आपने अगर जब पढ़ रखा है 1-2 बार तो 9th 10th पे पूरा फोकस कीजिए, 12th का पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके साथ अगर आपको एक स्मार्ट अप्रोच रखना है तो आप इसके साथ लूसेंट का भी आप चला सकते हैं। कि हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि 9th 10th और लूसेंट से क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व हो जा रहे हैं, और जो फंस रहे हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग मॉक या फिर PYQ या फिर आपको इस टाइप का नोट्स बना के रखना होगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि आपका बस जो सिलेबस है ना सिलेबस ही नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस के साथ आपका PYQ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको PYQ को भी सिलेबस बनाना होगा, ठीक है। और ये जो जैसे साइंस में BPSC में जो साइंस आते हैं वो जनरली आपका जैसे डे टू डे लाइफ टाइप में आते हैं। अगर आपने BPSC का पुराना PYQ देखा है तो उससे आपको एनालिसिस करके पता चला होगा कि वो डे टू डे लाइफ के
क्वेश्चंस आते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा CAPF या फिर CDS टाइप या फिर CSE टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये आपको बेसिक टाइप आते हैं। 9th-10th का भी पूरा एकदम इन डेप्थ जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी BPSC अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज कर रहा है, तो अगर चेंज भी करेगा तब भी आपको प्लस पॉइंट पे रहेगा, नहीं कीजिएगा तो आपको पढ़ के कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, आप आंसर तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। सो आपको बस यही एक स्मार्ट अप्रोच रखना होगा कि 9th-10th प्लस लूसेंट आपको साथ में करना होगा, और सिलेबस जो ये आपका हो गया उसके साथ आपको PYQ एनालाइज करके आपको उसका आंसर निकाल के और उसका सारा का जो ऑप्शंस होते हैं उन उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाना होगा। ओके, चलिए। तो और हाँ, आपको अगर इन सब का PDF चाहिए, ठीक है, तो स्टडी आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे स्टडीपीडिया करके एक चैनल होगा, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारा का PDF मिल जाएगा, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं डेली करंट अफेयर के लिए, तो आपको सारा चीज़ मिल जाएगा कि कौन सा एडिटोरियल बिहार स्पेशल के बिहार स्पेशल बोल रहा हूँ, बिहार करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये हमारा 69 BPSC का एनालिसिस विद सोर्सेज का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग साइंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट आगे हमें क्या करना होगा ये आप लोग बताइएगा, या फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ अभी, जैसे कि 1 सेकेंड इसको रब करता हूँ पहले तो। हाँ, तो जैसे अभी देखिए, अभी जैसे 50 डेज़ बचा हुआ है हमारा BPSC के लिए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ जिसमें 70 BPSC रिवीजन करके एक सीरीज़ निकाल दूँ, और उसमें पर डे के हिसाब से मैं एक एक वीडियो डालूँ। जैसे एंशिएंट में बस क्या इंपॉर्टेंट है जो हमेशा PYQ बन रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, बस वो सब चीज़ मैं फुल एक रिवीजन सीरीज़ टाइप का एक चला दूँ कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, एंड देन फिर स्पेक्ट्रम, फिर आपका ज्योग्राफी का दोनों बुक, या फिर पॉलिटी, या फिर बिहार स्पेशल, ऐसे करके एक सीरीज़ ला दूँ कि डेली आप एक एक वीडियो भी आप देख लो, आप उसको 2-3 बार देख लीजिएगा 2x पे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो एक ऐसा सोच रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।